Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about death of a partner. जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है जब एग्जिटिंग पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है और उस कंडीशन में उसके जो भी लीगली हेयर्स होते हैं, उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे या जो भी उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो फर्म पे क्लेम करते हैं उसके ड्यू मनी के लिए। तो उस ड्यू मनी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उस ड्यू मनी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसमें सबसे जो बेस चीज है वो हमें एक बात और ध्यान रखनी है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अमेलगमेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू पार्टनरशिप फर्म, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की पार्ट है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन टू एंड मोर देन टू पार्टनरशिप फर्म, एक फिक्स डेट होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, आइदर इट इज अ 1 अप्रैल और 1 जनवरी। ओके, बट यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेथ को। तो डेथ की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती कि 1 अप्रैल हो या 1 जनवरी हो, डेथ कभी भी हो सकती है। बट इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो डेथ पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट जितने मंथ तक या जितने डेज तक पार्टनरशिप फॉर्म में रहेगी वो भी आपके लिए कैलकुलेट करना जरूरी होता है। हम नंबर ऑफ मंथ भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। करंट ईयर था, एक फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो एक कंटिन्यू नेचर में चल रहा है और नया फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2010 एंड गोइंग टू एंड ऑन 31 मार्च 2011। ओके, बट इस फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ इस डेट में नहीं होगी। हम एग्जांपल है कि जो डेट ऑफ डेथ है इज 31 अगस्त 2010। 31 अगस्त 2010 को किसी पार्टनर की डेथ हो गई है फाइनेंशियल ईयर ऑपरेट करने में। तो सबसे मेन चीज उसके जो इन्वॉल्वमेंट मंथ होंगे फाइनेंशियल ईयर में वो हमें कैलकुलेट करने, जो बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन है कि जब हम नंबर ऑफ मंथ इन्वॉल्विंग मंथ इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त में काउंट करो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त है तो 31 अगस्त लास्ट डेट हो रहा है तो उस मंथ को भी हम कंसिडर में लेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 मंथ, वो 5 मंथ तक पार्टनरशिप में रहा है। इन केस अगर हम डेथ ऑफ डेट को 31 अगस्त की बजाय 1 अगस्त की करें, दैट मीन्स नंबर ऑफ मंथ जब मैं काउंट करूंगा 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, अगस्त तो मुझे कंसिडर में लेना ही नहीं, कोई फर्स्ट डेट है तो मंथ ऑपरेट हुआ ही नहीं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ। इन केस अगर उसकी डेथ 15 अगस्त को होगी, मिडिल ऑफ द मंथ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तो कंप्लीटेड हो गए। बट 15 अगस्त 4.5, दैट मीन्स अगर किसी पार्टनर की डेथ एंड ऑफ द मंथ हो रही है तो उस मंथ को हम
नंबर ऑफ मंथ के कंसिडरिंग में यूज करेंगे। अगर फर्स्ट डेट को उसकी डेथ हो गई है आप उस मंथ को इग्नोर करेंगे, अगर उसकी मिडिल डेट को डेथ हो रही है तो आप उसमें 15 डेज 0.5 इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, बट इन केस अगर उसकी डेट ऑफ डेथ ऑड हो गई है 31 अगस्त, 1 अगस्त, 15 अगस्त, फर्स्ट डेट, मिडिल डेट, लास्ट डेट, ये तो इवन डेट है, आप इजीली मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी डेथ अगर हमें गिवन है, वो डेथ अगर उसकी इस डेट में नहीं होगी, किसी और डेट में हो रही, फॉर एग्जाम्पल इसमें ले लूँ एग्जाम्पल इसमें, अब मैं डेट ऑफ डेथ को यहाँ पे हटाकर कैलकुलेशन में ले लेता हूं 27 अक्टूबर 2010। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल को, लेकिन उसकी डेथ जो हो रही है वो 27 अक्टूबर 2010 को हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें नंबर ऑफ मंथ कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डेज कंसिडर करने पड़ेंगे कि हाउ मेनी डेज, वो कितने दिन तक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहा है। अब आप डेज में कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें भी कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, हम बेसिकली चीज लेके चले। मंथ ऑफ इन्वॉल्वमेंट अगर मैं लूँ, अप्रैल भी है, मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर भी है, बट अक्टूबर पूरा मंथ नहीं है। बाकी ये मंथ हमारे पे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, बट अक्टूबर 27 डेज, क्योंकि जिस दिन उसकी डेथ होती है वो डे भी हमें कंसिडर में लेना होगा। ठीक है, तो 27 अब मैं सबको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज, इन्वॉल्विंग डेज उसके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 1 2 3 और 7 10 0 1 3 3 6 9 10 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 2 19 और 2 21। तो इन्वॉल्विंग डेज उसके हो जाएंगे 210। ये जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे उसमें और क्लियर करेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ मंथ में हमें कैलकुलेशन करनी है कि नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करनी है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है एक थ्योरिकल फॉर्म में हम जब इसको शो करके चलेंगे, हम डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रैक्टिकली बना रहे हैं। ओके, नॉर्मल अकाउंट होता है जैसे आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, वही आप अकाउंट बना रहे हैं। ड्यू मनी आपको कैलकुलेट करनी है डेथ पार्टनर की, उसके एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करने के लिए। तो पर्टिकुलर हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, पर्सनल आप पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू जरूर क्रिएट करें, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट नहीं होके एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो मैं पर्टिकुलर अकाउंट बना रहा हूं डेथ पार्टनर, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट से एंड पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको क्रिएट नहीं करने, केवल पर्टिकुलर डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करने के लिए, उसका ड्यू मनी कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज अ पर्टिकुलर डेबिट साइड amount and particular amount। okay, वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बेस हमारा चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहली चीज डेथ पार्टनर का ड्यू मनी। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरली आपको कैपिटल्स गिवन होती है, उसमें डेथ पार्टनर गिवन वो बेस अमाउंट है बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस बिल्कुल नॉर्मल वे में चलना है बाय बैलेंस शीट। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट, लिसन केयरफुली, हम जब डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका एक बेस आपको फिक्स ये रखना है कि कुछ एडजस्टमेंट्स पार्टनर के किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के बिहाफ पे, और कुछ एडजस्टमेंट मतलब टाइम बिहाफ पे, और कुछ एडजस्टमेंट उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बिहाफ पे। जैसे
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पेनल, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। इसे हम शेयरिंग रेशियो में ही कैलकुलेट करेंगे, इसको डीएस में कभी कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि वो उसका सर्टेन पार्ट होता है जो प्रीवियस ईयर के बेस पे आप कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें डेज वाली पॉइंट को आप या मंथ वाले पॉइंट को इग्नोर करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो शेयर है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बाय जनरल रिजर्व, ओके, बाय रिजर्व फंड, by profit and loss account, if अगर क्रेडिट बैलेंस या लायबिलिटी साइड में गिवन है, जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 जो भी होगा उस पर्टिकुलर मंथ में, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कुछ सर्टेन पार्ट होता है जो हम जो है उसके प्रॉफिट में से हर साल जो है रिजर्व के लिए इंपुट करते थे कंटीजेंसीज के लिए, ओके। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसमें भी उसका शेयर होगा, बट नेगेटिवली है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ डेबिट बैलेंस और टू, पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बेस पे चल रहे हैं, बैलेंस शीट के बेस पे, एडवर्टाइजमेंट suspense account, okay, and then self generated goodwill of the firm, आपको एसेट साइड में गिवन है गुडविल, इट इज अ फर्म गुडविल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग आप इसे नई बैलेंस शीट पे शो नहीं करेंगे, शुड बी रिटर्न ऑफ इन ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, तो दैट पार्टनर का भी उसमें शेयर चलेगा, रिटर्न ऑफ उसमें भी करेंगे टू फॉर्म्स गुडविल, ओके, शो कर दिया, रिटर्न ऑफ हो गई, फॉर्म्स गुडविल हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। एंड देन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एसेट्स रिवैल्यूड होती थी, लायबिलिटीज रीअसेसमेंट होती थी, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो दैट की कंडीशन में भी क्रिएट हो रहा है हमारे पास एसेट इंक्रीज, डिक्रीज, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएटेड, लायबिलिटीज एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड, अपने पास में जो भी इंक्रीज करे डिक्रीज करिए उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अगर रिवोल्यूशन प्रॉफिट शो कर रहा है तो उसमें भी कुछ सर्टेन पार्ट तो शेयर का पार्टनर्स का है, दैट पार्टनर का, तो प्रॉफिट को हम उसको क्रेडिट साइड में शो कर लेंगे। मतलब नॉर्मल रिवोल्यूशन आपके पास में कैपिटल अकाउंट है, बस हमको केवल एक दैट पार्टनर क्रिएट करना पड़ रहा है। अभी हम ऑल पार्टनर क्रिएट करते हैं, इसमें हम केवल दैट पार्टनर टू बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो उसका जो भी शेयर होगा हमें शो कर देंगे। अगर रिवोल्यूशन लॉस है तो टू या लॉस, ओके, कंप्लीट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे कि पार्टनर्स ने अपनी लाइफ पॉलिसीज करा रखी है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी होता है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी अपने पास, या सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी कराते हैं, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लेकिन जिस पार्टनर की डेथ होगी उसको उसमें शेयर मिलेगा, उसके कैपिटल में ये भी पॉजिटिव है, हम उसको भी क्रेडिट साइड में शो कर देंगे बाय लाइफ पॉलिसी, हिज शेयर हमने शो कर दिया, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे एप्रोशिएट होते हैं, एप्रोप्रिएशन होते हैं, आपको एडजस्ट करने एक टाइम बेसिस के ऊपर। अभी हमने जितने भी एडजस्टमेंट्स करे थे वो एक नॉर्मल उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्ट है, बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, बाय पीएनएल, ठीक है, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट द लॉस और डेबिट में, फॉर्म की गुडविल आपने रिटर्न ऑफ कर लिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को आपने रिटर्न ऑफ कर लिया, लाइफ पॉलिसी में उसको जो शेयर बनेगा जितना भी उसका शेयर है वो आपने उसको गिवन कर दिया, ओके।
बट अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जो टाइम बेसिस होते हैं। टाइम बेसिस मतलब दैट पार्टनर फाइनेंशियल ईयर में जितने मंथ तक या जितने डेज तक अपनी इन्वॉल्वमेंट बताता है, जितने मंथ तक वो इन्वॉल्व होता है पार्टनरशिप में, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या डेज के अंदर, आप डेज पे कैलकुलेट करोगे। जैसे सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एनुअल बेसिस पर उसको कैसे पे कर सकते हैं? जब वो 5 महीने पार्टनरशिप में रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी पेड ओनली फॉर ए 5 मंथ। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा उसको जरूर, लेकिन किस बेस पे? ओनली 5 मंथ बेस पे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी रेस्पेक्टिव मंथ है वो हम शो कर लेंगे, ठीक है। कैपिटल अमाउंट परसेंटेज बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। मान लीजिए को सैलरी कमीशन भी मिल रहा है, वो भी पूरे ईयर का तो मिलेगा नहीं, पर मंथ उसको सैलरी अगर 1000 है और 5 मंथ अगर वो पार्टनरशिप में है तो उसकी सैलरी देगी 5000 बाय सैलरी कमीशन एक्सेट्रा। ओके, इन केस अगर हम एक पॉइंट डालें, अगर वो ड्राइंग्स भी कर रहा है, ये नेगेटिव है, तो रेस्पेक्टिव मंथ पूरे ईयर का नहीं, 2 ड्राइंग्स, और उसका जो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे वो उतने मंथ का चार्ज करेंगे जितने मंथ तक वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करता है अपने आप को, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेस्पेक्टिव मंथ का, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पॉइंट अपने लिए, क्योंकि एक ही सम में आपके पास ये सारे पॉइंट एक साथ नहीं आ सकते, किसी में क्या पॉइंट मिलेगा, किसी में क्या पॉइंट मिलेगा। ओके, हम अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मानेंगे वो ये मान के चलेंगे कि अब हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशन हमारे पास में क्या है हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ उसमें का सैलरी कमीशन हमने कर लिया, ओके। अब उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल चीज, जब वो फर्म से उसकी डेथ हो रही है तो नेचुरली बात है उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा, लिविंग पार्टनर्स को। तो लिविंग पार्टनर को उस शेयर को गेन करने के लिए, उस शेयर को अचीव करने के लिए उनका गेनिंग रेशियो जब बन जाएगा, कुछ सर्टेन अमाउंट एज ए कंपनसेशन डेथ पार्टनर्स के एग्जीक्यूटिव्स को पे करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेथ पार्टनर गुडविल। ओके, अब नॉर्मली बात अगर मैं इसमें बेसिक एंट्री करूं तो क्या एंट्री करूंगा? लिविंग पार्टनर्स को वो देना पड़ रहा है, तो बाय अगर मैं इसकी एंट्री करता हूं तो लिविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके पॉजिटिव इफेक्ट है, डेथ पार्टनर आपने क्रेडिट कर लिया, लिविंग पार्टनर को हमने डेबिट कर लिया। अब हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय लिविंग पार्टनर्स, ये हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे कैपिटल अकाउंट शेयर इन गुडविल, और वो भी कौन से रेशियो में? देयर गेनिंग रेशियो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, जब वो 5 महीने पार्टनरशिप में रहा है, 6 महीने पार्टनरशिप में रहा है, 210 डेज पार्टनरशिप में रहा, 155 डेज अगर पार्टनरशिप में रहा है, तो उसको उस पर्टिकुलर डेज का, उस पर्टिकुलर मंथ का भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के एंड ऑफ द ईयर करेंगे, बट अब एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेस पे हम उसको उसका शेयर दे सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलने चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर कम भी, वो आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे, बट शेयरिंग करंट ईयर प्रॉफिट बाय P&L सस्पेंस अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ओके, पहले 5 मंथ 6 मंथ जब तक वो रहा है, आपको पर्टिकुलर उतने ही मंथ का पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें उसका शेयर कितना है, रेस्पेक्टिव मंथ कितना आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बेस पे। कई बार लॉस भी अगर हो जाता है इसमें, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस
शेयर इन लॉस ऑफ करंट ईयर। ओके, ये एडजस्टमेंट्स हमारे पास चलते हैं दैट पार्ट में, लेकिन एक समय हम सारे एडजस्टमेंट तो नहीं शो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द ड्यू मनी, उसके एग्जीक्यूटिव को फर्म कितना पे करेगी। नॉर्मली बात है, आप क्रेडिट साइड ऐड कर लेंगे और इस क्रेडिट साइड में हम डेबिट साइड का अमाउंट लेस करके जो हमारा डिफरेंट अमाउंट आएगा दैट इज टू बैलेंस CD। एक्चुअल में ये बैलेंस जो अमाउंट का बैलेंस फिगर है वो ड्यू अमाउंट ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव्स हो गया, उसके लीगल ईयर का ड्यू अमाउंट हमारे पास हो गया। अब हम उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, लमसम पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या नॉन अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा आगे का टॉपिक है। तो आज की क्लास में हमने एक टॉपिक करा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, फॉर ए 4 मार्क्स और फॉर ए 6 मार्क्स, प्रिपेयर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको जो दैट पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ रहा है ताकि उसके एग्जीक्यूटिव को हम कितना अमाउंट पेमेंट करेंगे हमारे कैलकुलेट हो जाए। कल की क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, एक प्रैक्टिकली आप कैलकुलेट करके चलेंगे जो हमारी बुक का सम होगा, ताकि आपको और तरीके से क्लियर हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इजी टॉपिक भी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए आप इसको देखेंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है आज की क्लास को लेके आपको, तो आप डिस्कस कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अपनी स्टडी को बेटा कंटिन्यू बेसिस पे आप ऑपरेट करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन रेगुलर अपनी स्टडी को मेंटेन करिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन फाइट करने हैं इस वजह से। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।